श्री राम और कंबंध राक्षस का प्रसंग। यह तब की बात है जब सीता जी को रावण श्री राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में हरण करके ले गया था। जब तक दोनों वापस लौटे, सीता जी कुटिया में नहीं थी। यह देख श्री राम व्याकुल हो उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार सीता कहाँ गई, और उनकी खोज में दोनों जंगल की ओर निकल गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक गिद्ध को जख्मी हालत में देखा। वह और कोई नहीं था बल्कि स्वयं जटायु थे। उन्होंने बताया कि सीता जी को लंका का दुष्ट राजा रावण अपने साथ हरण करके ले गया। वह सीता जी को रावण से छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, जिसके दौरान वो जख्मी होकर तीखे तीखे प्रहार से और रावण के वार से वह नीचे जख्मी हालत में गिर गया। यह बताते हुए जटायु ने अपनी आखिरी सांसें ली और दम तोड़ दिया। जिसके बाद श्री राम और लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। अब वे यह तो जान गए थे कि सीता जी को रावण ले गया था, लेकिन उन तक कैसे पहुंचा जाए यह नहीं जानते थे। लेकिन मन तो परेशान था ही, इसलिए पांव न रुके और दोनों जंगल में सीता जी की तलाश में आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाने पर अचानक उन्होंने एक अजीब से प्राणी को देखा। वह एक राक्षस था जिसका नाम था कंबंध। इस राक्षस का सिर, धड़, मुख, कोई भी अंग सही स्थान पर नहीं था। कहते हैं कि इसका मुंह इसके पेट पर था और इसका दिमाग इसके सीने पर लगा हुआ था, और इसकी आंखें इसके पैरों के पास में थी, लेकिन वो भी एक आंख थी। कहते हैं कि जब श्री राम और लक्ष्मण ने उस राक्षस को देखा तो वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके दोनों हाथों में जंगली जीव थे जिन्होंने उसे इधर उधर पकड़ रखा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी तो वो उनकी ओर दौड़ पड़ा। अपने विशाल शरीर का फायदा उठाते हुए उसने दोनों को अपने हाथों में पकड़ लिया और तेजी से मसलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी बेहद कुशलता से श्री राम और लक्ष्मण ने कंबंध के दोनों हाथों को काट दिया। हाथ कटकर धरती पर गिरे और दोनों राक्षस की कैद से छूट गए। दूसरी ओर कंबंध स्वयं भी दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अपने सामने श्री राम को देख वह समझ गया था कि वे कौन है। वह विनम्र पूर्वक श्री राम को अपने हाथ जोड़कर बोला, हे देव, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि आप पापी को दंड देते हैं और उसे मुक्ति देते हैं। कंबंध ने बताया कि पिछले जन्म में वह एक ऋषि पुत्र था, लेकिन उसका मिजाज कुछ दुष्ट था। वह तपस्या में लीन अन्य ऋषियों को तंग करता था और राक्षसों जैसे वेश बनाकर उनकी साधना भंग किया करता था। उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर ऋषि ने उनको हमेशा के लिए राक्षस बनने का श्राप दे दिया, जिस कारण वह एक अजीबोगरीब कंबंध राक्षस के वेश में आकर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। लेकिन आज वह श्री राम द्वारा मुक्त हुआ। अपनी मुक्ति से प्रसन्न होकर उसने श्री राम से वहां आने का कारण पूछा। तब मालूम हुआ कि वे 2 दिन से घने जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे, जिसे दैत्य रावण अपने साथ हर करके ले गया था। वजह जानने पर कंबंध राक्षस हैरान हो गया और श्री राम को सचेत करने लगा कि रावण बेहद अहंकारी दैत्य है। वह काफी बलशाली है। न केवल अन्य दैत्य बल्कि स्वयं देवता भी उससे भयभीत होते हैं। उसने सभी देवताओं को परेशान किया हुआ है। उसने कहा है वो जानता है कि श्री राम अपनी पत्नी को रावण के कैद से छुड़ाने जरूर आएगा, लेकिन फिर भी वह एक ऐसा सुझाव देना चाहता है। श्री राम और लक्ष्मण को काफी मदद मिली और वो सीता की खोज में और आगे बढ़ते चले गए। दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा? कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन इस प्रसंग के बारे में जरूर बताइए। अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।